गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग चलेंगे आपके प्रोज के 10वें चैप्टर दी सरमन एट बनारस का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे जो बेटी रेंसा के द्वारा लिखा गया है। तो आज प्यारे बच्चे हम लोग इस चैप्टर की एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस चैप्टर पर चलने से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा हुआ है। आपके सिलेबस में अभी तक आपका प्रोज का 9 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आज आपका 10वां चैप्टर शुरू होने वाला है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चे आपकी 10 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहां पर पूरा टेक्स्ट का पीडीएफ तैयार है। आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और कॉपी भी निकाल लीजिए। तो हम एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे, जो भी आपको वर्ड मीनिंग टफ लगे आप उसे लिखते चलिएगा। तो इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले प्यारे बच्चे आपको बता देते हैं, 2 मिनट में इसकी समरी बता देते हैं, जैसे इसकी कहानी क्या है। जब कहानी आप जान जाओगे, 1-2 मिनट में कहानी बताएंगे, कहानी जान जाओगे तो इसका जब चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे इसकी कहानी क्या है, यहां पर देखिए दिया है सरमन। सरमन मीन्स होता है उपदेश या धर्म के बारे में जो उपदेश दिया जाता है उसी को बोलते हैं सरमन। दी सरमन एट बनारस, बनारस में जो उपदेश दिया गया था मीन्स धर्मोपदेश, धर्म के बारे में उपदेश देना सरमन कहलाएगा। इस बनारस में जो धर्मोपदेश दिया गया था, आपको पता है बनारस में किसने धर्मोपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया हुआ था। और गौतम बुद्ध ने दिया हुआ था, उनका जो है पहला उपदेश, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश बनारस में ही दिया गया है। और बनारस कहां है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस, जहां पर इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय वहां के सांसद हैं। तो प्यारे बच्चे जो बनारस है, बनारस में जो है गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया हुआ था। अब यही कहानी पूरी है, उनका पहला उपदेश क्या था, उन्होंने कौन सा उपदेश दिया था और गौतम बुद्ध किस तरह से एक राजकुमार से किस तरह से गौतम बुद्ध बने थे। आपको पता है जब वे राजकुमार थे तो उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से किस प्रकार से गौतम बुद्ध बने हुए थे, उनके लाइफ में परिवर्तन कैसे आया था और उन्होंने पहला प्रीच क्या किया हुआ था, क्या सिखाया हुआ था और किस तरह से उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे एक बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, ये मजा आ जाएगा। इस चैप्टर से आपके जीवन में सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपके जीवन से रिलेटेड एक चैप्टर है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने की मिलेंगी। तो जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन पे जल्दी से चलते हैं और सारी चीजें, इसकी कहानी बहुत सारी है। अब इस सारी चीजें जो है हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें एक एक करके समझाते हुए चलते हैं। बस आप लोग अपना जो है कलम ले लीजिए, मीन्स अपनी पेन ले लीजिए, उसके बाद अपनी किताब निकाल लीजिए और कॉपी ले लीजिए, जो भी वर्ड मीनिंग टफ लगे आप उसे लिखते चलिएगा। प्यारे बच्चे यहां से देखिए आपका टेक्स्ट शुरू होता है बिफोर यू रीड से, और बिफोर यू रीड में पहले ही आपका एक्टिविटी दे दिया हुआ है। आपको पता है एक्टिविटी वाले सेक्शन आपको पढ़ने नहीं होते हैं, तो इसलिए एक्टिविटी जितना दिया हुआ है एक्टिविटी के सेशन को हम छोड़ते हैं। मेन टेक्स्ट आपका यहां से शुरू होता है, मेन टेक्स्ट आपका यहां से शुरू होता है गौतम बुद्धा। तो आपका मेन टेक्स्ट यहां से शुरू होता है, तो हम लोग यहां से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए। देखिए दिया हुआ है गौतम बुद्ध। अब इनका जन्म कब से हुआ है, 563 बीसी से इनका जीवन कब तक था, 483 बीसी तक। अब प्यारे बच्चे बीसी मीन्स क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है ईस्वी से पहले बीसी था, ईस्वी से पहले क्या था, बीसी था। अब ईस्वी से पहले बीसी है तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और मरे कब थे, 483 बीसी में। तो बीच के जो ईयर हुए हैं मीन्स उतने वर्षों तक ये क्या किए हुए थे, मीन्स जिंदा रहे हुए थे। तो वही दिया हुआ है गौतम बुद्ध
563 बीसी से 483 बीसी तक, मीन्स इनका जन्मतिथि दिया हुआ है, इनकी जन्मतिथि थी। बिगेन लाइफ, अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। बिगेन मीन्स होता है शुरुआत करना, लाइफ मीन्स अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। एज ए प्रिंस मीन्स एक राजकुमार के रूप में, ये अपने जीवन का शुरुआत एक राजकुमार के रूप में करते हैं। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, उस राजकुमार का नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम से अपने जीवन का राजकुमार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। कहां पर? इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया मीन्स होता है उत्तरी भारत में, मीन्स ये उत्तरी भारत में। नॉर्थन इंडिया मीन्स होता है उत्तरी भारत में, मीन्स क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। फिर से देखना, गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं एज अ प्रिंस मीन्स एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम है। इन नॉर्थन इंडिया मीन्स इस उत्तरी भारत में। तो सीधे से हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में अपने जीवन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट 12, जब वह कितने वर्ष के हुए? 12 वर्ष के हुए। 12 मीन्स होता है 12। जब वे 12 वर्ष के हुए, ही वाज सेंट अवे। सेंट अवे मीन्स होता है भेज दिया जाना, बाहर भेज दिया जाना होता है सेंट अवे। उन्हें दूर भेज दिया गया, मीन्स बाहर भेज दिया गया। फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन्स होता है शिक्षा के लिए। उन्हें शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया गया। इन दी हिंदू साक्रीड स्क्रिप्चर्स, और किसकी शिक्षा के लिए? हिंदू मीन्स हिंदुओं के, साक्रीड मीन्स होता है पवित्र, स्क्रिप्चर मीन्स होता है धर्मग्रंथ, मीन्स हिंदुओं के पवित्र धर्मग्रंथ के बारे में शिक्षा के लिए उन्हें कहां भेज दिया गया? बाहर भेज दिया गया। कब भेजा गया? 12 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ गौतम को 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें कहां भेज दिया गया? बाहर भेज दिया गया। किसके अध्ययन के लिए? हिंदू साक्रीड स्क्रिप्चर्स मीन्स हिंदुओं के पवित्र धर्मग्रंथ। अब हिंदुओं के पवित्र धर्मग्रंथ कैसे क्या 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 हो जाएंगे? जैसे हो गया वेद, हो गया पुराण, हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वही हिंदुओं के जो है पवित्र ग्रंथ हैं। तो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के लिए इन्हें 12 वर्ष की अवस्था में शिक्षा के लिए क्या कर दिया गया था? बाहर भेज दिया गया था। फिर से देखना, एट 12 मीन्स 12 वर्ष की अवस्था में, ही वाज सेंट अवे, उन्हें भेज दिया गया। फॉर स्कूलिंग मीन्स शिक्षा के लिए। इन दी हिंदू साक्रीड स्क्रिप्चर्स मीन्स हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ के शिक्षा के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्षों बाद, 4 years लेटर मीन्स 4 वर्षों बाद, ही रिटर्न्ड, वे वापस आए, मीन्स 4 वर्षों बाद वे वापस आए। होम मीन्स घर। टू मैरी अ प्रिंसेस, किस लिए आए? एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, टू मैरी मीन्स होता है शादी करना, होम मीन्स होता है घर, रिटर्न मीन्स वापस आना। मीन्स वे घर वापस आए। टू मैरी अ प्रिंसेस मीन्स एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। भैया 4 वर्ष बाद ये जो है शिक्षा ग्रहण करके आए, और किस लिए आए हुए थे? राजकुमारी से शादी करने के लिए आए हुए थे। तो भैया मतलब 12 साल में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे। 12 साल में शिक्षा अध्ययन के लिए जो है बाहर गए हुए थे, और 4 ही साल में आ गए, मतलब 12 4 16 साल में आए तो इनका क्या हो गया? बियाह हो गया। बहुत ही जल्दी बियाह हो गया भैया सिद्धार्थ का। अब देखो इतना जल्दी बियाह होने का नतीजा देखो, इसीलिए जो है अब विवाह का उम्र कितना हो गया लड़कों के लिए? 21 साल हो गया है, कानूनन 21 साल हो गया है। पहले 16 साल 15 साल जब ही मन माए तब ही बियाह कर देते थे। ठीक है, तो अब इस राजकुमार का बियाह कब हो गया? 16 वर्ष की अवस्था में होगा। किससे हुआ? राजकुमारी से हुआ। भैया राजकुमार है तो राजकुमारी से बियाह करेगा ना, कौनो और से बियाह तो नहीं करेगा ना। ठीक है, ये अपनी जो है पहुंच होती है। ठीक है, कौनो साधारण आदमी से बियाह कर लेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? आगे देखना, दे हैड अ सन, फिर उसके बाद विवाह के बाद क्या हो गया? उनका पुत्र हो गया। और मतलब 16 साल समझ रहे हो, आप हाई स्कूल में हो, 15-16 साल की अवस्था में होगे। आप हाई स्कूल में हो तो 15-16 साल की अवस्था में होगे। तो मीन्स इस अवस्था में अगर आपका बियाह हो जाए तो सोचो जो है क्या होगा। और कुछ लोग तो खड़े खुश हो गए होंगे कि सर जी कह रहे हैं 16 साल में बियाह हो जाएगा, मतलब हमारा हाई स्कूल में बियाह हो जाएगा। मतलब कुछ तो खुश हो गए थे। अरे बेवकूफ, बियाह होने के बाद खुश होने की जरूरत नहीं होती है, एकदम जीवन दुखी हो जाता है। तो इसलिए जो है ढंग से सोचा करो। गौतम बुद्ध का देखना आगे क्या हुआ था।
दे हैड अ सन, उसके बाद उनको क्या हुआ, एक बेटा हुआ, एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, और 10 वर्षों तक लिव्ड मीन्स रहे, एज बीफिटेड रॉयल्टी मीन्स पूरे राजसी ढंग से, रॉयल्टी मीन्स होता है राजसी, और बीफिटेड मीन्स होता है उचित रूप से या उपयुक्त रूप से, और पूरे उपयुक्त रूप से राजसी ढंग से वह 10 वर्षों तक के समय को क्या किए, बिताए। मीन्स 10 वर्षों तक वह पूरे राजसी ढंग से अपने समय को बिताए, मतलब 16 साल की अवस्था में बिया हुआ और 10 साल तक राजसी ढंग से बिताए जो है, इसी बीच में एक लड़का हो गया। मीन्स इतना कहानी अभी तक हुआ, मतलब 16 10 26 साल हो गए हैं, तो अब 26 साल के हो गए हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, देखो एक साल घटा दिया, मतलब कहीं ना कहीं जो है जोड़ में गलती किए हुए हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस मीन्स राजकुमार, हियरटोफोर मीन्स अब तक या अभी तक, जो अभी तक, आप ध्यान देना, एट अबाउट एज ऑफ 25 मीन्स 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस मीन्स राजकुमार, हियरटोफोर जो अभी तक, हियरटोफोर मीन्स होता है अभी तक, शिल्डेड मीन्स होता है बचा कर रखना, शिल्डेड मीन्स होता है प्रोटेक्टेड बाई मीन्स बचा करके रखना, जिससे बचा करके रखा गया था, फ्रॉम दी सफरिंग मीन्स कष्टों से, ऑफ दी वर्ल्ड मीन्स संसार के, जिससे संसार के कष्टों से अभी तक बचा करके रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग, जब वह शिकार के लिए बाहर निकला, चांस्ड मीन्स संयोगवश, अपॉन अ सिक मैन, संयोगवश उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, देन एन एजेड मैन, फिर उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एजेड मीन्स हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति, फिर उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उसके बाद एक फ्यूनरल मीन्स होता है अंत्येष्टि, और प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, जो अंत्येष्टि के लिए जुलूस जाता है, फिर उसको उन्होंने देखा। एंड फाइनली, और अंत में, अ मंक, एक साधु को देखा, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा क्या कर रहा था, मांग रहा था। अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो क्या कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था। संयोगवश हंटिंग के लिए निकले हुए थे, उन्होंने 4 दृश्य देखे, ये चारों दृश्य आपको याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा कि आपका पहला उन्होंने क्या देखा था, सिक मैन देखा था, दूसरा एजेड मैन देखा था, तीसरा फ्यूनरल प्रोसेशन देखा था, और चौथा एक मंक को देखा हुआ था। ये चारों दृश्य याद रखना कि अंत में जो है उसने फाइनली मंक एक साधु देखा, बेगिंग जो भिक्षा मांग रहा था, फॉर आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा मांगना, बेगिंग मीन्स मांगना हो जाएगा, जो भिक्षा क्या कर रहा था, मांग रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये चारों दृश्य आपको याद रखने होंगे क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन आंसर में। तो इन चारों दृश्यों को देखा जब वह हंटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। आगे देखते हैं, दीज साइट्स, ये दृश्य, साइट मीन्स होता है दृश्य, ये दृश्य सो मूव्ड मीन्स होता है प्रभावित करना, ये दृश्य प्रभावित किए, दीज साइट्स मीन्स ये दृश्य, सो मूव्ड मीन्स अत्यधिक प्रभावित किए, हिम मीन्स उसको मीन्स सिद्धार्थ गौतम को, ये दृश्य सिद्धार्थ गौतम को अत्यधिक क्या किए, प्रभावित किए, दैट ही एट वंस, तभी उसने, एडवांस मीन्स होता है तुरंत, इतना प्रभावित किए कि वह तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार में चला गया, टू सीक मीन्स ग्रहण करने के लिए, मीन्स प्राप्त करने के लिए, इनलाइटमेंट मीन्स होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कंसर्निंग मीन्स होता है संबंधित होना या के विषय में, कंसर्निंग मीन्स होता है के विषय में, दी सारोज मीन्स दुखों के विषय में, ही हैड विटनेस्ड जिसका उसने साक्षी बना हुआ था, गवाह बना हुआ था, जो उसने देखा हुआ था, जिन दुखों का वह गवाह बना हुआ था, जिन दुखों को उसने जो है देखा हुआ था, उसके विषय में अध्ययन करने के लिए मीन्स जानने के लिए जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे कहां पर चल दिए, संसार में चल दिए, मीन्स घर वर छोड़ करके चल दिए। तो वही दिया हुआ है, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये दृश्य उन्हें इतना प्रभावित किया, मूव्ड हिम मीन्स होता है प्रभावित करना, दैट ही एट वंस की वह तुरंत, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार में चले गए, टू सीक मीन्स प्राप्त करने के लिए, एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कंसर्निंग दी सारोज ही हैड विटनेस्ड मीन्स जो उन्होंने उन दुख को देखे हुए थे उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे जो है संसार में चले गए, अर्थात घर द्वार छोड़ दिए। आगे देखते हैं,
ही वांडर्ड मीन्स होता है भटकना, एक WONDER होता है वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, यहां क्या है WANDER है, वांडर मीन्स होता है भटकना। ही वांडर्ड, वह भटकते रहे, फॉर 7 years मीन्स 7 वर्षों तक, वे 7 वर्षों तक भटकते रहे। एंड फाइनली, और अंत में, सैट डाउन मीन्स बैठ गए, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अंत में क्या हो गए, बैठ गए, और अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही ओड, ओ मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, जहां पर उन्होंने वचन लिया मीन्स प्रतिज्ञा किया, टू स्टे मीन्स यहां रुकने के लिए, अंटिल द इनलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती। उन्होंने वचन ले लिया मीन्स वादा कर लिया कि हम इस पीपल के पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ये होता है जो है कि अपने आप से डेडिकेशन होना, डिटर्मिनेशन होना, ये इसी को कहते हैं कि जब तक अब हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे से उठेंगे नहीं। ऐसा जो है सिद्धार्थ गौतम ने क्या ले लिया, जो है ऐसा उन्होंने ओज ले लिया मीन्स वादा कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और जो है 7 दिनों बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ, गिवन जो है उन्हें क्या प्राप्त हुआ, 7 दिनों बाद, 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वही दिया हुआ है इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद। ही रीनेम्ड द ट्री, द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का पुनः नाम दिया, रीनेम मीन्स होता है पुनः नाम देना, तो ही रीनेम्ड, उन्होंने पुनः नाम दिया, द ट्री मीन्स पेड़ का, द बोधि ट्री मीन्स बोधि वृक्ष, और उन्होंने इस पीपल के वृक्ष के नाम को क्या दे दिया, बोधि वृक्ष नाम दे दिया। ट्री ऑफ विजडम, और ऐसा पेड़ जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक हो, तो ट्री ऑफ विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, मीन्स ऐसा पेड़ जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक हो। एंड बिगेन टू टीच, और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया, बिगेन टू टीच मीन्स पढ़ाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो उनकी नई समझ बनी हुई थी मीन्स उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू किया, मीन्स दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया। तो भैया अगर आपको कोनो ज्ञान वान प्राप्त हो गया है तो उसको बांटना चाहिए ना, अगर अपने तक जो है छिपाए रहोगे तो उसका कोनो मतलब नहीं निकलेगा ना। तो वही बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया वीडियो को क्या किया करो, शेयर किया करो, हर एक बच्चा तक वीडियो को पहुंचाया करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञानों को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, मीन्स जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस ज्ञान को अब क्या कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे और जो उसको शेयर कर रहे थे। एट दैट पॉइंट, इसी समय, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और इसी समय ही बिकेम नोन, वह जाने गए, एज बुद्धा मीन्स बुद्धा के नाम से, इसी समय वे बुद्धा के नाम से जाने गए। अभी तक तो थे सिद्धार्थ गौतम, अब इनका नाम पड़ गया बुद्धा, मीन्स अब इसी समय इनका नाम पड़ा था बुद्धा। दी अवेकेंड, और बुद्धा मीन्स ब्रैकेट में दिया हुआ है, दी अवेकेंड मीन्स होता है जागरूक, आर दी इनलाइटेंड या फिर ज्ञान प्राप्त, इसे बुद्धा मीन्स बोलेंगे, बुद्धा मतलब होता है अवेकेंड मीन्स जागरूक या फिर ज्ञान प्राप्ति होता है, बुद्धा का मतलब होता है, तभी से इनका नाम क्या पड़ गया, बुद्धा पड़ गया। दी बुद्धा प्रीज्ड, बुद्धा ने जो है प्रीच किया मीन्स सिखाया, हिज फर्स्ट सर्मन मीन्स अपने पहले उपदेश को दिया, मीन्स बुद्धा ने मीन्स बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए, सरमन मीन्स वही हो गया धर्मोपदेश, अपना पहला धर्मोपदेश दिया। एट द सिटी ऑफ बनारस, किस शहर में दिया, बनारस शहर में दिया, उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा द सरमन एट बनारस, मीन्स बनारस में उपदेश जो दिया गया है, उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा, ध्यान देना, मोस्ट होली, यह अत्यधिक पवित्र स्थान है, आप डीपिंग मीन्स जो है डुबकी लगाने के लिए, प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, रिवर गंगा के मीन्स नदी के जो है नदी गंगा के किनारे डुबकी लगाने के लिए सबसे पवित्र स्थान पर उन्होंने अपना क्या दिया हुआ था, पहला सरमन दिया, मीन्स पहला धर्मोपदेश दिया। दैट सरमन, और वह सरमन, दैट सरमन मीन्स वह सरमन मीन्स धर्मोपदेश,
हैज बीन प्रिजर्व्ड, अभी तक सुरक्षित रखा गया है। जो उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया हुआ था वह अभी तक सुरक्षित रखा गया है। प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखा जाना, वह अभी तक सुरक्षित रखा गया है। एंड गिवन हियर, और यहां पर दिया गया है, मीन्स अब जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ था अब नीचे उसके बाद वह उपदेश दिया होगा अगले जो है पैराग्राफ से। गिवन हियर मीन्स यहां पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह दिखाता है, द बुद्धाज विजडम मीन्स बुद्धा के बुद्धिमत्ता को दिखाता है, मीन्स यह बुद्ध के बुद्धिमत्ता को दिखाता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है रहस्यमयी या अनसुलझे, रहस्यमयी या अनसुलझे जो है काइंड ऑफ सफरिंग मीन्स दर्द या कष्ट। रहस्यमयी जो अनसुलझे दर्द या कष्ट है यह उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स दिखाता है। सिंपल सा यह एक अनसुलझे दुख के बारे में बुद्धा की जो है समझदारी अर्थात ज्ञान को दिखाता है। तो बुद्धा की विजडम को दिखाता है ना, मीन्स ज्ञान को दिखाता है ना, तो वही है, यह एक अनसुलझे इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है अनसुलझे या रहस्यमयी, यह एक रहस्यमयी या अनसुलझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी मीन्स बुद्ध के ज्ञान को क्या करता है, दिखाता है। अब हम लोग चलते हैं बुद्ध ने कौन सा पहला उपदेश दिया। अभी तक हम लोगों ने देखा बुद्ध ने कैसे जो है कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हुए थे, अभी तक हमने उसको देखा। अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, मीन्स कौन सा पहला अपना उपदेश दिया हुआ था। अब हम लोग आगे चलेंगे। अभी तक जो मोटा मोटी बात थी, सिंपल से इतना बात थी कि गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे और ये जो है 4 साल जाकर के 12 साल की अवस्था में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे। 4 साल तो शिक्षा उच्छा ग्रहण किए, धर्मोपदेश ग्रहण किए, उसके बाद बियाह इनका हो गया, बियाह जो है 16 साल की उम्र में बियाह हो गया, उसके बाद एक लड़का हो गया, लड़का के बाद जो है 25 वर्ष के हुए तो बाहर निकल गए तो जो है इन्होंने संसार को जब देखा तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में सोचा और जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके बाद जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो अब उन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला उपदेश क्या है, अब हम लोग यहां से चलते हैं उसकी कहानी। तो यहां से प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से देखते चलिए और एकदम ध्यान से देखिए। मेरी क्लासें थोड़ा सा लंबी भले होती हैं लेकिन आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं, जिससे आपको जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए कीसा गौतमी, अब एक नाम है कीसा गौतमी, ये नाम है कीसा गौतमी हैड ओनली सन, उनके पास एक केवल बेटा था। मतलब कीसा गौतमी के पास एक बेटा था एंड ही डाइड और वह मर गया। मतलब कीसा गौतमी एक मेहरारू रहीन और वही मेहरारू कीसा गौतमी के लड़का रहा और लड़कुआ का हो गया, मर गया। अब आगे देखते हैं। इन हर ग्रीफ मीन्स वह दुख में सी कैरीड द डेड चाइल्ड, उन्होंने उस मरे हुए बच्चे को ले गई टू ऑल हर नेबर्स, सभी पड़ोसियों के पास। उस अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा पूछ रही थी और अपने पड़ोसियों से दवा पूछ रही थी। मेडिसिन मीन्स होता है दवा, दवा पूछ रही थी। एंड दी पीपुल सेड, और लोगों ने क्या कहा, जब दवा पूछ रही थी तो लोगों ने क्या कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंस, उसने अपने होश खो दिए हैं। सेंस मीन्स होता है होश, दिमाग, मीन्स उसका दिमाग ही खराब हो गया है, मीन्स उसने अपने होश ही खो दिए हैं। पड़ोसी तो यही कहेंगे ना, जब वो मर गया है, लड़का उसका मर गया है, जाकर के पड़ोसियों से पूछ रहे कि भैया कौन सा दवा जो है इसको खिला दें कि जिंदा हो जाए। मीन्स अब बताओ, लोग पड़ोसी यही कहेंगे ना, उसको अपना जो है पुत्र मोह में इतना पागल हो गई है कि मरने के बाद भी मान नहीं रही है। तो वही बात है कि पड़ोसियों ने क्या कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंस, कि उसने अपने होश को खो दिया है। दी बॉय इज डेड, लड़का क्या हो गया था, मर गया है, लड़का मर गया है और इसलिए वह अपने होश को क्या कर चुकी हुई है, खो चुकी है। आगे देखते हैं। एट लेंथ मीन्स होता है अंत में, एट लेंथ मीन्स होता है अंत में कीसा गौतमी मेट अ मैन, कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती है। हु रिप्लाइड, जो उत्तर दिया। टू हर रिक्वेस्ट मीन्स उनकी विनती पर जो उत्तर दिया, क्या दिया, I cannot give thee medicine for thy child,
मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, मीन्स दवा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन मीन्स मैं दवा नहीं दे सकता फॉर दाई चिल्ड्रेन, दाई चाइल्ड, दाई मीन्स होता है योर, दाई मीन्स होता है योर चाइल्ड मीन्स मैं तुम्हारे बच्चे को दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो लेकिन मैं जानता हूं अ फिजिशियन, एक डॉक्टर को, फिजिशियन मीन्स होता है डॉक्टर या चिकित्सक, मैं एक चिकित्सक को जानता हूं हु कैन जो दे सकता है, जो दवा क्या कर सकता है, दे सकता है। मैं एक फिजिशियन को जानता हूं, मैं एक चिकित्सक को जानता हूं, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो दवा दे सकता है। ये बात उस भले आदमी ने कहा। आगे देखते हैं क्या हुआ। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा प्रे टेल मी सर हु इज इट मीन्स प्रे मीन्स प्रार्थना करते हुए कहा टेल मी मीन्स बताइए, सर मीन्स सर हु इज इट यह कौन है, जिसकी आप बात कर रहे हैं वह है कौन। एंड द मैन रिप्लाइड, और उसने उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मीन्स जो भला आदमी बता रहा है उसने उत्तर दिया गो टू साक्या मुनि के पास जाओ दी बुद्धा, और साक्य मुनि कौन है, बुद्ध हैं। उन्होंने कहा साक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ, मीन्स अब बात हो गई कि गौतम बुद्ध के पास चली जाओ, वो जो है बहुत ही बड़े फिजिशियन हैं, बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। कीसा गौतमी रिपेयर टू दी बुद्धा, कीसा गौतमी रिपेयर टू मीन्स होता है वेंट टू, रिपेयर टू मीन्स होता है वेंट टू मीन्स गई। कीसा गौतमी गई टू दी बुद्धा मीन्स बुद्ध के पास, कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई एंड क्राइड, और रोने लगी और चिल्लाने लगी, बिलाप करने लगी। सुनो कैसे बिलाप कर रही है, भैया लड़का मर गया है ना तो बिलाप करेगी ना, तो देखो कैसे। लॉर्ड मीन्स भगवान, आप बुद्ध को कह रही है भगवान, एंड मास्टर और स्वामी मीन्स भगवान, और भगवान मेरे भगवान और स्वामी गिव मी दी मेडिसिन, हमको दवाई दीजिए दैट विल क्योर, जो सुधार सके, क्योर मीन्स होता है इलाज कर सके, माई बॉय मीन्स मेरे लड़के को, जो मेरे लड़के का उद्धार कर सके, मेरे लड़के का इलाज कर सके, साहब हमको वह दवा दे दो। कौन कहता है, कीसा गौतमी कहती है। किससे जाकर के कहती है, गौतम बुद्ध से जाकर के कहती है। देखो विपत्ति की घड़ी आ गई है, बुद्ध के पास कीसा गौतमी पहुंच चुकी है और दवा के इलाज मांग रही है। आगे देखो क्या कहानी बढ़ती है। दी बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया आई वांट, मैं चाहता हूं, अ हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर, अब मस्टर्ड सीड मीन्स सरसों का बीज, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, सीड मीन्स होता है बीज, मैं एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहता हूं। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय मीन्स व्हेन द गर्ल, जब लड़की, इन हर जॉय मीन्स प्रसन्नता के साथ, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा की, टू प्रोक्यूर इट मीन्स होता है उपलब्ध कराने के लिए, मीन्स लाने के लिए। जब उस लड़की ने हंसी मीन्स वादा की उसको लाने के लिए, मीन्स एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए वादा की, दी बुद्धा एडेड मीन्स बुद्ध आगे बात जोड़ते हैं, एडेड मीन्स होता है बात को आगे जोड़ना, उसमें बुद्धा आगे बात को जोड़ते हैं, कहते हैं दी मस्टर्ड सीड, जो तुम लाओगी मीन्स जो तुम जो है मस्टर्ड सीड लाओगी, सरसों का जो बीज लाओगी, बी टेकन मीन्स लाओगी, फ्रॉम हाउस मीन्स एक ऐसे घर से लाओगी, वेयर नो वन हैज लास्ट ए चाइल्ड, जहां पर किसी ने अपने बच्चे को नहीं खोया होगा, हस्बैंड मीन्स अपने पति को नहीं खोया होगा, पेरेंट मीन्स अपनी माता पिता को नहीं खोया होगा, और फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त को नहीं खोया होगा। तुम उस घर से जो है एक मुट्ठी भर सरसों लाना, जो घर अपने जो है अपने बच्चे को नहीं खोया होगा, अपने हस्बैंड मीन्स अपने पति को नहीं खोया होगा, अपने पेरेंट मीन्स अपने माता पिता को नहीं खोया होगा, और फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त को नहीं खोया होगा। मतलब जिस घर में इतने लोग मरे नहीं होंगे, तुम उस घर से जो है सरसों के लाना, उस सरसों को लाना, हम तुम्हारे बच्चा को क्या कर देंगे, जीवित कर देंगे। ऐसा कौन कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, जिसे अभी अभी हाल ही में क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, तो दनादन वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब करते हुए क्लास 10 के हर इलाका में वीडियो को पहुंचा दो।
आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा पैराग्राफ क्या है। अब वो कैसे जो है जाती हैं, सभी के घर कैसे जाती हैं, सरसों का एक मुट्ठी भर सरसों लाती हैं उस घर से जहां पर कोई जो है मरा ना हो। पुअर किसा गौतमी, पुअर मीन्स होता है बेचारी, यहाँ गरीब नहीं होगा, पुअर मीन्स यहाँ होगा बेचारी, बेचारी किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब कहाँ गई, घर घर गई, हाउस टू हाउस मीन्स घर घर, अब जो है किसा गौतमी घर घर गई। एंड पीपुल पीटीड, और लोगों ने दया दिखाया, पीटी मीन्स होता है दया, पीटी मीन्स दया दिखाया, और लोगों ने दया दिखाया, हर मीन्स उनके प्रति लोगों ने दया दिखाया। अब भैया ही बताओ, लड़का मर गया है, एक ही लड़का है, तो कोई कुछ अगर मांगने आएगा तो आप नहीं दोगे क्या, दोगे ना, तो इसलिए लोगों ने सिंपैथी दिखाया, दया दिखाया। एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहां पर जो है सरसों का बीज है, हियर इज ए मस्टर्ड सीड, यहां पर सरसों का बीज है, टेक इट, इसे ले लीजिए, मीन्स यहां पर सरसों का बीज है, इसे आप ले लीजिए। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब लेकिन उन्होंने पूछा, डिड अ सन आर डॉटर आर अ फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली, अब जो है लेकिन फिर जब ये कहती है डिड अ सन, क्या एक पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री, अ फादर मीन्स पिता, आर मदर मीन्स माँ, डाई इन योर फैमिली मीन्स आपके परिवार में क्या इन लोगों में से कोई मरा हुआ है। जब उसने पूछा कि आपके परिवार में कोई पुत्र पुत्री पिता माता क्या कोई मरा हुआ है, जब ऐसा पूछी, दे आंसर्ड हर, वे लोग इससे जवाब दिए, मीन्स किसा गौतमी को जवाब दिए, एलॉस, एलास मीन्स दुख की बात है, एलॉस द लिविंग आर फ्यू मीन्स जीवित कुछ है, एलॉस मीन्स दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू मीन्स जीवित कुछ है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन बहुत मर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं। सब घर में कहते हैं कि जीवित तो कुछ है लेकिन बहुत सारे लोग मर गए हैं। अब भैया बहुत सारे लोग नहीं मरेंगे, किसी परिवार में 6-7 लोग होंगे, लेकिन जो दादा होंगे, परदादा होंगे, दादी दादा होंगे, फलाना ढिकाना, मतलब उनके जो पीढ़ी पाढ़ा है, जो पीढ़ी पाढ़ा में बहुत लोग मरे हुए हैं ना, तो इसलिए करें जीवित तो हम 6-7 हैं परिवार में, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ही है, ऐसा जो है लोग कहते हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें उन महानतम गहराई से पूर्ण जो ग्रीफ है, हमारा दर्द है, दुख है, उसको याद मत दिलाओ। मीन्स वो परिवार के लोग कहते हैं, जहां पर वह जाके पूछती है, कहती हैं कि डू नॉट रिमाइंड अस, हमको याद मत दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, अपने महानतम गहराईपूर्ण दुखों को हमें याद ना कराओ। किसी तरह से हम उभरे हुए उन चीजों से तुम याद दिला करके हमको फिर रुला दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं जो है उस किसा गौतमी से, एंड देयर वाज नो हाउस, और वहां पर कोई भी घर नहीं था, और वहां पर कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, मीन्स जिसमें किसी का अपने, बिलव मीन्स होता है प्रिजन, अपने प्रिजन की जो है डेथ न हुई हो, मीन्स ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी प्रिजन की उसमें मौत न हुई हो, मीन्स डेथ न हुई हो, ऐसा किसा गौतमी को कौनो घर नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं, कौनो घर नहीं मिला तो क्या होता है, किसा गौतमी बीकेम वीरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बीकेम मीन्स हो गई, वीरी मीन्स थक गई, किसा गौतमी थक गई, एंड होपलेस और निराश हो गई। अब किसा गौतमी थक और निराश हो गई, एंड सेट डाउन और बैठ गई, एट दी वे साइड मीन्स होता है जो है सड़क के बगल में, और सड़क के बगल में बैठ गई, वॉचिंग दी लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के प्रकाश को वह क्या कर रही थी, देख रही थी, शहर के प्रकाश को देखते हुए वह क्या हो गई, सड़क के किनारे बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप, और शहर के जो प्रकाश वह देख रही है वह फ्लिकर कर रहे हैं, मीन्स टिमटिमा रहे हैं, मीन्स जल रहे हैं, एंड वो एक्सटिंग्यूज्ड अगेन, और जलने के बाद पुनः क्या हो जा रहे हैं, बुझ जा रहे हैं। इस एक्सटिंग्यूज्ड मीन्स होता है बुझना, और जलने के बाद क्या हो जा रहे हैं, बुझ जा रहे हैं। सड़क पे वह जो प्रकाश दिख रही है वह प्रकाश एक बार जलता है, फिर क्या हो जा रहा है, बुझ जा रहा है। ऐसे तो आपका जीवनों है ना,
जीवन जिंदा हुए तो जिंदा जब तक हो तब तक हो, उसके बाद बुझ जाओगे तो मतलब मर जाओगे। तो वही बात है। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट मीन्स रात की अंधेरी ने, रेन्ड मीन्स छा गई, एवरीवेयर मीन्स चारों तरफ। अंत में रात के अंधेरे ने चारों तरफ क्या कर लिया, छा गया, मीन्स अंत में पूरी तरह से अंधेरा अंधेरा हो गया। आगे देखते हैं। एंड सी कंसीडर्ड, उसने विचार किया। कंसीडर मीन्स होता है विचार करना। उसने विचार किया। देखो क्या विचार करती है, द फेट ऑफ मेन मीन्स मनुष्यों के भाग्य के बारे में उसने विचार किया। फेट मीन्स होता है भाग्य। उसने मनुष्यों के भाग्य के बारे में विचार किया। दैट दियर लिव्स फ्लिकर अप, कि उसका जीवन फ्लिकर करता है, मीन्स जो है टिमटिमाता है, कुछ समय के लिए जलता है, एंड आर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन, और पुनः क्या हो जाता है, बुझ जाता है। उसने अपने जीवन को तुलना कर दिया, उस प्रकाश से कर दिया कि भैया हमारा भी जीवन कुछ समय के लिए जैसे प्रकाश जलता है वैसे जलता है और उसके बाद बुझ जाता है। तो वही बात अपने जीवन के साथ उसने कंपैरिजन कर दिया कि हमारा जीवन भी वैसा है। एंड अगेन सी थॉट, और उसने पुनः थॉट टू हरसेल्फ मीन्स उसने पुनः अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितना स्वार्थी हूं। उसने सोचा कि मैं कितनी स्वार्थी हूं। इन माई ग्रीफ मीन्स अपने दुख में, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूं। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है। डेथ इज कॉमन मीन्स मृत्यु समान है, टू ऑल मीन्स सभी के लिए। वह सोचती है मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूं, मृत्यु सभी के लिए समान है। और एट मीन्स फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन, इस निराशा की घाटी में, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स, जो लेके जाता है। इस निराशा भरे संसार में एक रास्ता है जो लेके जाता है टू इमॉर्टलिटी मीन्स, इमॉर्टलिटी मीन्स होता है अमरता की तरफ। एक रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडेड, जिसने त्याग दिया हो, ऑल सेल्फिशनेस मीन्स पूरी अपनी सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थ को, मीन्स जिसने अपने पूरे स्वार्थ को छोड़ दिया है, जिस त्याग दिया है, वही एक रास्ता है जो अमरता की तरफ लेके जाता है। भैया हम कौनो जो है, आपसे हमको कौनो जो है स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ नहीं है, आप अपने आप पे संतुष्ट रहेंगे, अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। हमारा अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, हमें कोई चाहत नहीं है। अगर आपने यहाँ गया तो ये रास्ता आपको अमरता की तरफ लेके जाएगा। आप जीवन मरण से मुक्ति पा सकते हो अपने जीवन को जी से अच्छे से जी करके। ठीक है। अब भैया ये बताओ, प्रधानमंत्री बन जाते तब वो इच्छा जो है समाप्त नहीं हो जाती है। मतलब एकदम पूरा राजा हो जाए मीन्स, कोई अपने देश में भी राजा हो, सोचता है कि पड़ोसी वाले राज्य को भी जीत ले, मतलब ये चलता रहता है। कभी अगर इच्छाएं देखो तो आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, तो आपकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए अगर जिसने स्वार्थ को छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका वही एक रास्ता होता है जो इमॉर्टलिटी की तरफ लेके जाता है, मीन्स अमरता की तरफ लेके जाता है। और वही यहां पर दिया हुआ है, इस निराशा भरे संसार में एक रास्ता है जो अमृत की तरफ लेके जाता है। वह रास्ता उन्हीं के साथ है जिन्होंने जो है त्याग दिए हैं, ऑल सेल्फिशनेस मीन्स सभी स्वार्थ को त्याग दिए हुए हैं। तो भैया तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। चलते हैं चौथे पैराग्राफ में। 10-15 मिनट की और एक क्लास बची हुई है, उसके बाद क्लास कंप्लीट कर देंगे। तो समझते चलना, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, एकदम धांसू चैप्टर है। इसमें आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। दी बुद्धा सेड, अब बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मर्टल्स, मर्टल्स मीन्स होता है नश्वरों का जीवन, जो मरणशील है, जो मरणशील है। जैसे मनुष्य क्या है, मरणशील है। 4 दिन की चांदनी फिर जो है बुझ जाती है। ठीक है, 4 दिन में जितना फड़फड़ाना हो फड़फड़ा लो, उसके बाद बुढ़ापे के बाद तो मरना ही है। तो ये कौन कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मर्टल्स मीन्स मरणशील लोगों का जीवन, इन दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, इस संसार में मरणशील लोगों का जीवन इज ट्रबल्ड मीन्स दुखों से भरा हुआ है। मरणशील लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ, और छोटा जीवन है। ब्रीफ मीन्स होता है छोटा, क्षणिक, छोटा जीवन है, क्षणिक जीवन है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और इसमें दुख भी जो है जुड़ा हुआ है। कंबाइंड मीन्स उसमें लगा हुआ है, पेन मीन्स दर्द भी, और इस जीवन में दर्द भी समाहित है।
तो सोचो छोटे से जीवन में इतने दुख कष्टों से आपको सामना करना पड़ेगा। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, इसमें कोई भी साधन नहीं है। नॉट एनी मीन्स होता है कोई साधन नहीं है। नॉट देयर इज नॉट एनी मीन्स कोई भी साधन नहीं है। विच दोज जिससे दैट हैव बीन बॉर्न कैन एवॉइड, कि जो जन्म लिया हुआ है, कैन एवॉइड डाइंग मीन्स मृत्यु को चकमा दे सके। एवॉइड कर सके मीन्स चकमा दे सके, मीन्स कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मृत्यु को क्या कर सके, चकमा दे सके। तो वही करें देयर इज फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स कोई भी साधन नहीं है। बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, जिससे जो जन्म लिए हुए हैं, कैन एवॉइड विच चकमा दे सके, डाइंग मीन्स मृत्यु को, मीन्स कौनो साधन नहीं है जिससे मृत्यु को क्या किया जा सके, चकमा दिया जा सकते। आफ्टर रीचिंग मीन्स पहुंचने के बाद, ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ मीन्स मृत्यु हो जाती है। भैया बुढ़ा जाओगे तो मरबे करोगे ना, जवान तो नहीं हो जाओगे, बुढ़ाने के बाद तो जवान नहीं हो जाओगे ना। तो वही कह रहे हैं कि आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ मीन्स क्या होती है, मृत्यु होती है। ऑफ सच नेचर मीन्स यही स्वभाव है, आर लिविंग बीइंग्स मीन्स सभी जीवित प्राणियों का, यही सभी जीवित प्राणियों का क्या है, स्वभाव है। और किस तरह से उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण को समझना कैसे इन्होंने दिखाए हुए हैं। एज मीन्स जैसे कि, राइप फ्रूट्स मीन्स पका हुआ फल, राइप मीन्स होता है पका हुआ, फ्रूट मीन्स फल, जैसे कि पका हुआ फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग मीन्स उसको खतरा होता है, ऑफ फॉलिंग मीन्स गिरने का। जब पका हुआ फल है तो उसको खतरा होगा ना कि कब गिर जाएगा, कोई भरोसा तो नहीं होता ना। इसी प्रकार से जब आपने जन्म ले लिया है, मीन्स फल अगर आ गया है और पक गए हो, पक कब जाते हो, 25 साल बाद जब ब्याह शादी हो जाता है तो तब पक जाते हो। पकने के बाद मान लो ब्याह शादी करने के बाद 10-15 साल बाद और ढंग से पकते हो, मतलब 15-20 साल जब बिहवा के बदवा जो है लड़का बच्चा हो जाते हैं, 4-4 10-20-25 लड़का बच्चा हो जाते हैं, तब इसके बिचवा में छोड़ करके बाकी जब 50 के ऊपर पहुंचोगे ना तब पक जाओगे, कब मर जाओ कोनो भरोसा नहीं। तो यही बात है, इस पकने के बाद कब मर जाओ कोनो भरोसा नहीं, उसी फल के समान। जब तक फल कच्चा है तब तक डाली से लगा हुआ है, जैसे जो है थोड़ा सा हुआ तो कहानी खत्म। और इसमें भी जैसे फलवा को जो है कच्चे कुछ लोग तोड़ लेते हैं, उसी तरह अगर आपको कोई ठोक दिया बीच में, बिना पके ही ठोक दिया आपको, तो कहानी आपकी भी खत्म। इसलिए कोई ठोकने ना पाए आपको। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया। इसी तरह से इन्होंने कंपैरिजन कर दिए हुए हैं, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल को खतरा होता है गिरने का। सो मर्टल्स, इसलिए मरणशील लोगों को, व्हेन बॉर्न मीन्स जब वे जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ मीन्स उन्हें तो हमेशा लगा हुआ होता है मृत्यु का डर। मीन्स उसी तरह से जब व्यक्ति जन्म लेते हैं तो उन्हें भी लगा रहता है मृत्यु का डर। आगे चलते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स, जैसे कि सभी अर्थन मीन्स पृथ्वी के, वेसल्स मीन्स बर्तन, मेड बाय द पॉटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं सभी बर्तन, इंड मीन्स अंत में, इन बीइंग ब्रोकन वे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सभी अंत में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, सेम इसी प्रकार से जीवन है ऑफ मॉर्टल्स मीन्स मरणशील लोगों का। सेम इसी प्रकार से जीवन है किसका, मरणशील लोगों का। सेम इसी प्रकार से जीवन है जिस प्रकार से बर्तन जब बनाते हैं, मिट्टी का जब बर्तन बनाते हैं कुम्हार, तो उसको भी खतरा होता है टूटने का, एक दिन न एक दिन टूट जाता है, तो टूट जाता है। वैसे सेम जीवन का है किसका, मनुष्यों के जीवन का है, कभी भी खतरा बना रहता है जो है खत्म हो जाने का। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ मीन्स दोनों, यंग मीन्स चाहे जवान हो, यंग मीन्स जवान हो, एंड एडल्ट चाहे बुढ़ा गए हो, चाहे जवान हो चाहे बुढ़वा हो, बोथ मीन्स दोनों को। दोज हु आर फूल्स, जो मूर्ख हो, आर दोज हु आर वाइज, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मीन्स अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ऐसा दोनों लोग का, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सभी को डर लगा रहता है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के सामने फॉल ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
मीन्स ये सभी लोग, चाहे जो है पैसा वाले लोग हों, चाहे धनी लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे मूर्ख हो, समझदार हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी टूट जाते हैं इनटू द पावर ऑफ डेथ, मीन्स मृत्यु के शक्ति के सामने। ये सभी लोग मृत्यु के शक्ति के सामने टूट जाते हैं। एंड ऑल, और सभी आर सब्जेक्ट टू डेथ, और किसके अधीन हो जाते हैं? सब्जेक्ट मीन्स अधीन हो जाते हैं, टू डेथ मीन्स मृत्यु के, और ये सभी मृत्यु के क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं। कौन कौन? चाहे जवान हो, एडल्ट हो मीन्स बूढ़े हो, बोथ दोज हु आर फूल्स जो मूर्ख हो, और दोज हु आर वाइज जो या फिर बुद्धिमान हो। कुल जो है किसके जो है होते हैं? मौत के अधीन होते हैं, मौत के सामने टूट जाते हैं और मौत के अधीन होते हैं। तो प्यारे बच्चे, एक जो है बुद्ध की प्रीच हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वें पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले यही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, धनाधन सब्सक्राइब वाली बटन दबाएगा, और उसके बाद क्लास 10 के हर लड़का में जो है वीडियो को शेयर अवश्य करेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध वाला चैप्टर पढ़े हो, बढ़िया वाला चैप्टर पढ़े हो, तो उपदेश हम दे रहे हैं कि जो है कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो दबा के करना, धनाधन शेयर कर देना हर बच्चे लोग में। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 5वें पैराग्राफ में बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ में। ऑफ दोज मीन्स वे लोग, हु मीन्स जो, ओवरकम बाई डेथ मीन्स मौत, जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है, ओवरकम विजय प्राप्त कर लेती है, बाई डेथ मीन्स मृत्यु, जिन पे मृत्यु विजय प्राप्त कर लेती है, मीन्स वे लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे जीवन से अलग हो जाते हैं, मीन्स उनका जीवन समाप्त हो जाता है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ मीन्स जीवन से वे अलग हो जाते हैं, मीन्स जीवन का समाप्त हो जाता है। A father cannot save his son, एक पिता अपने बेटे को तब नहीं बचा सकता है। A father, एक पिता कैन नॉट सेव हिज सन, अपने बेटुओं को नहीं बचा पाता है। नार किंसमैन, न तो सगे संबंधी, न तो भाई बंधु। किंसमैन होता है सगे संबंधी, भाई बंधु, न तो भाई बंधु, देयर रिलेशंस, न तो वे भाई बंधु किसको बचा पाते हैं? अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं। मतलब कोई भी नहीं बचा सकता, न तो एक पिता अपने पुत्र को बचा सकता है, और न तो ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। किस पे? अगर मौत ने क्या कर लिया है? जो है विजय प्राप्त कर लिया है। आगे देखते हैं, मार्क मीन्स होता है ध्यान रखो, ध्यान रखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब आपके सगे संबंधी देख रहे होते हैं। वाइल रिलेटिव्स, जब सगे संबंधी, आर लुकिंग ऑन मीन्स देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और गहराई पूर्ण से लेमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स विलाप कर रहे होते हैं। लेमेंटिंग मीन्स होता है विलाप करना, डीपली मीन्स होता है गहराई से, और जब गहराई से लेमेंट कर रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, वन बाई वन मर्टल्स आर कैरीड ऑफ, तो एक एक करके सभी मरणशील, मर्टल्स मीन्स होता है सभी मरणशील, कैरीड ऑफ धीरे धीरे चले जाते हैं, एक एक करके सभी जो है क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, मीन्स सभी, सबको मौत मिल जाती है। लाइक एन ऑक्स, एक बैल के समान, एक बछड़े के समान, एक बैल के समान, दैट इज लीड टू, जिसे ले जाया जाता है, टू द स्लॉटर मीन्स कसाई घर। उसी तरह जो है सभी चला जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, जिस तरह से एक बछड़े को, एक बैल को कहां ले जाया जाता है? कसाई घर ले जाया जाता है, उसी तरह सभी चले जाते हैं। सो दी वर्ल्ड इज, इसलिए यह संसार, सो दी वर्ल्ड इज, यह संसार अफिलिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित होना, अफिलिक्टेड मीन्स होता है पीड़ित होना, इसलिए यह संसार अफिलिक्टेड विथ मीन्स पीड़ित है, विथ डेथ मीन्स मृत्यु से पीड़ित है, एंड डीके मीन्स पतन, इसलिए यह संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। Therefore, इसलिए the wise do not grieve मीन्स बुद्धिमान लोग ग्रीव नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं, knowing the terms of the world मीन्स इस संसार के नियमों को जानते हुए, टर्म्स मीन्स होता है नियम, इस संसार के नियमों को जानते हुए, इसलिए बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं किसी के मरने से दुख नहीं करते हैं। हाँ भाई, एक बार दर्द होता है, लेकिन जीवन आपका इतना अमूल्य जीवन है, इतना बहुमूल्य जीवन है, जिससे आपको ऐसे समाप्त नहीं करने हैं।
सभी का अंत आपको पता है कि जो भी रिश्ता बनते हैं उसको समाप्त होना, एक दिन समाप्ति होना पड़ता है। जो भी आपका जीवन है, आज आप पढ़े हो, आप हाई स्कूल में हो, कल इंटर में होगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर आगे चीजें होंगी, ब्याह शादी होगा, लड़का बच्चा होगा, और उसके बाद आपो की कहानी खत्म हो जाएगी। यही कहानी है ना कि कोनो लोग ऐसा हो कि जो सोच रहे हो कि हम जिंदगी भर यही अमर रहेंगे, ऐसा कोनो लोग तो नहीं हो ना। तो इसलिए इसी में जो आपको करनी है आप उतना कर लीजिए। बस इसीलिए कहते हैं अपना बेहतरीन करके जाइए, जिससे आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। कम से कम मान लो ज्यादा समय के लिए याद नहीं करेंगे, 4, 6, 10, 20 साल के लिए जिससे याद तो करें। जो हमारे जो है योद्धा रह चुके हैं, आज उन्हें लोग याद करते हैं, कुछ करके गए हैं ना। जैसे आपने स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ा होगा, अपने देश को आजादी दिला के गए, कुछ महान कार्य करके गए, इसके बाद लोग उन्हें याद कर रहे हैं ना। आप उसी तरह पढ़ाई करके अपने जीवन को इतना सफल बनाइए, अपने समाज के लिए करके जाइए, जिससे जब आप करके जाएंगे आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि नहीं, हमने अपने जीवन में कुछ बेहतर किया हुआ है। ऐसा भैंस के जरा जो है गाय भैंस की तरह आओ खा पी करके चले जाओ, इसका कोनो मजा है? कोनो मजा नहीं है ना। तो इसलिए जो है अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हो। नहीं, आपने हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आपने कुछ बेहतर किया हुआ है, तब आपकी लाइफ में जो संतुष्टि होती है, जो सुकून मिलता है, वह एकदम अलग सा सुकून होता है प्यारे बच्चों। जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, इसे जब मुझे पता होता है कि लाखों बच्चे आज मेरी वजह से पढ़े होते हैं, जितना मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, मतलब एकदम सुकून से, कोई इच्छा नहीं होती है, एकदम सुकून मुझे महसूस होता है कि नहीं, कुछ बेहतर तो कर रहे हैं। मुझे मींस किसी भी जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है, जो बेहतर कर रहा है, उसे मौत से कभी डर नहीं लगेगा। उसे मौत चाहे जब आ जाए, उसने अपने जीवन में बेहतर तो किया, जब तक था तब तक तो बेहतर किया। इसलिए प्यारे बच्चे, आप जब तक हो आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, जो भी आपके कर्तव्य है उन कर्तव्यों को निर्भर करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं, अब आगे नहीं समझाएंगे, हम गौतम बुद्ध नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है पेन, आगे है इसके आगे है डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार के नियमों को जानता है वह दुखी नहीं होता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम गिविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ध्यान देना, नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रो करके, न ही फ्रॉम गिविंग मीन्स दुख दिखा करके, न तो रो करके ही, न तो दुख दिखा करके, विल एनीवन ऑब्टेन मीन्स कोई प्राप्त कर सकता है, पीस ऑफ माइंड मीन्स दिमाग की शांति। पीस मीन्स होता है शांति, ऑफ माइंड मीन्स दिमाग की। मीन्स कोई भी न तो रो करके, न तो दुख दिखा करके, कोई भी दिमाग की शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत में, ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत में, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका कष्ट दुख दर्द और बढ़ जाएगा। ग्रेटर मीन्स होता है और बढ़ जाना, इसके अलावा इसके विपरीत उसका दुख दर्द और बढ़ जाएगा। एंड आगे देखते हैं, एंड हिज बॉडी विल सफर, और इसकी शरीर सफर करने लगेगी, मीन्स कष्ट उठाने लगेगी। अगर कोई इतना कर रहा है, रो रहा है, बिलाप कर रहा है, क्या रे मुरे भैया ई मर गए, ऊ मर गए, फलनवा मर गए, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो भैया इकुल कह करके वो अपने शरीर का नुकसान कर रहा है, अपने दिमाग का नुकसान कर रहा है, बस इतना कर रहा है और कोई उससे मतलब निकलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं, He will make himself sick, वह स्वयं को सीक कर रहा है, मीन्स कमजोर कर रहा है, एंड पेल मीन्स बीमार कर रहा है। पेल मीन्स होता है पीला हो जाना, मीन्स बीमार। वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर रहा है, वह कुछ और नहीं कर रहा है, वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर रहा है। Yet the dead are not saved by his lamentation, मीन्स यहां तक कि जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उसके लेमेंटेशन से मीन्स उसके विलाप से, उसके शोक से उठने वाले नहीं है। ही हु सीक्स पीस, ही मीन्स वह हु सीक्स जो प्राप्त करना चाहता है, पीस मीन्स शांति, वह जो शांति प्राप्त करना चाहता है, शुड ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है निकाल देना, उसे निकाल देना चाहिए। दी एरो मीन्स तीर को, ऑफ लेमेंटेशन मीन्स शोक के तीर को निकाल देनी चाहिए, एंड कंप्लेंट मीन्स शिकायत को निकाल देनी चाहिए, एंड ग्रीफ मीन्स दुख के, मीन्स इन सभी की तीरों को निकाल देना चाहिए वह व्यक्ति जो शांति चाहता है।
ही हु सीक्स पीस, वह व्यक्ति जो शांति चाहता है, शुड ड्राउट, उसे निकाल देना चाहिए, द एरो मींस बाण को, ऑफ लेमेंटेशन मींस शोक के, कंप्लेन मींस शिकायत के, ग्रीफ मींस दुख के, इन सबके तीर को उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, वह जो इस तीर को निकाल करके फेंक दिया, एंड हैज बिकम कंपोज्ड, तो वह बन गया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वह व्यक्ति दिमाग उसका क्या प्राप्त कर सकता है, पीस ऑफ माइंड, उसका दिमाग एकदम शांत हो सकता है, मींस वह दिमाग की शांति प्राप्त कर सकता है। ही हु ओवरकम, आगे है ही हु ओवरकम ऑल सारो, जो इन सभी जो है दुखों पर ओवरकम प्राप्त कर लिया, मीन्स विजय प्राप्त कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, तो वह दुख से मुक्त हो जाएगा, मीन्स जिसने सभी दुखों को जीत लिया है वह दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और अपने आप को धन्य बना लेगा, मीन्स वह धन्य हो जाएगा और अपनी आप को क्या कर लेगा, धन्य बना लेगा, मीन्स धन्य हो जाएगा। तो मीन्स सिंपल सा है, वह जो भी है जिसने अपने सभी दुखों को जीत लिया है और दुखों से मुक्त, अगर दुखों पर जीत लिया है मीन्स विजय प्राप्त कर लिया है, तो वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और अपने आप को ब्लेस्ड कर लेगा, मीन्स अपने आप को धन्य बना लेगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपका चैप्टर है द सरमन एट बनारस का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। सोर्स कहां से लिया गया है, बेटी रेंसा, वैल्यूज एंड वाइस अ कॉलेज रीडर 1975 पे जो लिखा गया था वहां से चैप्टर लिया गया है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका चैप्टर हो गया, एकदम बेहतरीन चैप्टर था, ये आपका एकदम बेहतरीन चैप्टर है द सरमन एट बनारस, एकदम बेहतरीन। इसमें जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा और चीज़ों से सीखा होगा, कुछ अपने जीवन में आगे सीखोगे, जिससे आगे जो है आपका जीवन सफल और जो है प्रॉस्परस होगा। तो प्यारे बच्चे, यही आज की क्लास कंप्लीट करेंगे और क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे जिस बोर्ड के, और खास करके उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया करो जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश किया करो, ऐसी उम्मीदें आपसे करते हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास समाप्त करेंगे। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपके लिए रास्ते खत्म नहीं, अगर आपने हिम्मत हार गए हैं तो आपके जो रास्ते होंगे एकदम छोटे से नजर आएंगे, मींस आपको नजर आगे रास्ता नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हिम्मत रख रहे हो अंतिम तक लड़ने के लिए, अगर आप हिम्मत रख रहे हो तो आपके रास्ते नजर आते चले जाएंगे, रास्ते बनते चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ मेहनत करिए और अपनी जिले का, अपने स्टेट का, अपने राज्य का आप टॉपर बनिए, यही आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।